नमस्कार, मैं अब्रारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार को चलाने का निर्णय लिया और साथ ही वो अपने काम को बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात जो है उनके लिए सिरदर्द बनी हुई है। वो बात है उनके बेटे श्रीकांत शिंदे। श्रीकांत शिंदे हालांकि शिवसेना से सांसद भी हैं, लेकिन उनकी जो बयानबाजी है वो लगातार अपने पिता एकनाथ शिंदे के खिलाफ है। एकनाथ शिंदे के कई सारे फैसलों को लेकर के उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया है, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ एक मजबूरी ये भी है कि वो एक गठबंधन के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं और गठबंधन में रहते हुए आपको गठबंधन का फर्ज जो है वो निभाना पड़ता है। साथ ही आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से सरकार के सीएम पद के तौर पर उन्होंने शपथ तो ले ली है, लेकिन विस्तार जो होना था मंत्रिमंडल का उसको लेकर के लगातार जो है विलंब हो रहा है। इस बात को लेकर के श्रीकांत शिंदे ने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि इन तमाम मसलों को लेकर के बैठ करके इसका कोई अस्थायी हल निकालने की ज़रूरत है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को लेकर के अपना पल्ला झाड़ लिया कि उनके पार्टी का एक कार्यकारिणी बैठक थी पनवेल में, जिसको लेकर के उन्होंने जो डेट है एक विस्तार करने का मंत्रिमंडल का उसको आगे बढ़ाया था। लेकिन अब क्या एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सारे जिम्मेदारी को जो है वो एकनाथ शिंदे के सर डालना चाह रही है और कहीं ना कहीं ठीकरा जो है वो एकनाथ शिंदे के सर फोड़ना चाह रही है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे भले ही सीएम तो है महाराष्ट्र के, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस सरकार को कंट्रोल कर रही है और यह आपको आए दिन देखने को भी मिलता है। एकनाथ शिंदे कोई भी फैसला लेने से पहले वो एक बार देवेंद्र फडणवीस समेत भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता हैं महाराष्ट्र में उनसे एक बार सलाह मशवरा ज़रूर करते हैं। और अगर ऐसा नहीं किया गया उनकी तरफ से तो आप समझ सकते हैं कि उनकी कुर्सी को खतरा बना हुआ है, क्योंकि बड़े दल के तौर पर अगर महाराष्ट्र में हम जानते हैं किसी को तो भारतीय जनता पार्टी है और बड़े दल होने के बावजूद उन्होंने एक बड़े मन को दिखाते हुए सीएम एकनाथ शिंदे को बना दिया। लेकिन एकनाथ शिंदे को बनाने के पीछे उनका एक बड़ा कारण यही था कि एकनाथ शिंदे जिस स्थिति में उन्होंने अपनी सरकार से बगावत कर एनडीए का हिस्सा बन करके सरकार बनाने का जो एक तरीके से फार्मूला पेश किया था और उस फार्मूले के तहत उन्होंने खुद को सीएम के तौर पर भी पेश किया था और इस बात को मानने के लिए भारतीय जनता पार्टी समय के हिसाब से तैयार तो हो गई, लेकिन आने वाले समय में इस तरीके की बात ज़रूर निकल के आएगी कि एकनाथ शिंदे को जो है सीएम की कुर्सी से अलग हटा करके कोई और पद जो है वो दे दिया जाए और सीएम के पद पर देवेंद्र फडणवीस को बिठाया जाए। ये सारी हलचल जो है महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार चल रही है, लेकिन एक स्थिर सरकार कायम करने के लिए और एक स्थिर सरकार महाराष्ट्र की जनता को देने के लिए जो तमाम प्रयास है वो लगातार देवेंद्र फडणवीस समेत एकनाथ शिंदे की ओर से जारी है। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।